हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 एग्जाम प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में उन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन किए थे। चलिए, महात्मा गांधी का पहला कारावास कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग 1908 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें अपमानित किया गया था। चलिए, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म कब शुरू किया गया था? तो 1910 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गांधी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में शुरू किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन 1904 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी इसी कारण जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए इस बात को याद रखिएगा आप लोग। महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए किया गया था यह सत्याग्रह। चलिए, गांधी जी की पहली अनशन या भारत में गांधी की दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की पदवी छोड़ दी थी? तो जालियांवाला हत्याकांड में 1919 में हुआ था, तो उन्होंने केसर-ए-हिंद की पदवी छोड़ दी थी। चलिए आगे चलते हैं। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? 40वां अधिवेशन जो हुआ था, 40वां अधिवेशन की उसकी जो हैं उसके अध्यक्ष थे, तो 1924 बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने किया था। चलिए, 1932 में अखिल भारतीय समाज किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। चलिए, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी जी की साप्ताहिक हरिजन कब शुरू हुआ था? 1933 ईस्वी में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त कहा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो टैगोर ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। और एक 22वां और 23वां क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, तो आप लोग इन्होंने देख लीजिएगा। राजनीतिक गुरु तो गोखले, आधुनिक गुरु तो लियो टॉल्स्टॉय जो हैं इनके आधुनिक गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने की थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? किप्सन मिशन 1942 को उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1908 ईस्वी में हिंद स्वराज का प्रकाशन किए थे। चलिए आगे चलते हैं। बाबा आमटे को अभय सदक खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अवधि को गांधी युग कहा जाता है। किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है?
तो 1915 से 1948 ईस्वी को जो है गांधी युग कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो खेड़ा सत्याग्रह था। चलिए आगे चलते। गांधी जी की आत्मकथा असली नाम क्या था? सत्य न प्रयोगो। तो ये किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती में लिखा गया था। चलिए आगे चलते हम लोग। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 को जो है आत्मकथा का काल माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? तो नवजीवन में 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की पहली आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देश जी ने इसकी इंग्लिश अनुवाद किए थे। चलिए आगे चलते हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई का हस्ताक्षरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? प्यारेलाल को बनाया गया था। आगे चलते हैं। गांधी जी के अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन एस्टेड था। किसने गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की है? तो मोतीलाल नेहरू ने इस यात्रा को बताया है। चलिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।